नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज है द्विचत्वारिंश अर्थात 42वां सर्ग। रावण राक्षसियों के मुख से जब सुनता है कि एक वानर ने प्रमदावन का विध्वंस कर दिया है तो भेजता है वो किंकर नामक राक्षसों को, लेकिन हनुमान जी उन सब का भी संहार कर देते हैं। तो आज जानेंगे इसी घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभंग स्वनेन च बभूवुस्त्रास संभ्रांताः सर्वे लंका निवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृग पक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिम्। स ता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपम् राक्षसीनां भयावहम्। ततस्तु गिरिसङ्काशमतिकाय महाबलम् राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजाम्। तो उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज़ सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आर्तनाद करने लगे और राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन पैदा होने लगे। प्रमदावन में यानी अशोक वाटिका में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। तो महाबली, महान, साहसी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षसियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगी, को अयम कस्य कुतो वायम किम निमित्तम इहागतः कथम त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत। आचक्ष्वनो विशालाक्षि मां भूते सुभगे वयं संवादमसितापाङ्गि त्वया किं कृतवानयम्। अथ ब्रवीत् तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गशोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम। यूयमेवास्य जानीत यो अयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहेह पादान् विजानाति न संशयः। अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि को ह्ययं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपेण मागतम्। तो राक्षसियां जब नींद से उठी तो उन्होंने हनुमान जी को देखा तो पूछने लगी सीता से कि ये विशाल लोचने ये कौन है, किसका है और कहाँ से किस लिए यहाँ आया है, इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है। कजरारे नेत्र प्रांत वाली है सुंदरी, ये सब बातें अब हमें बताओ, इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थी। तब सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता ने कहा कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने या पहचानने का मेरे पास भला क्या उपाय है। तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को तो सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम यह कौन है। मैं तो इसे इच्छानुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा
राक्षस्यो विद्रुता द्रुतं स्थिताः काश्चिद् गताः काश्चिद् रावणाय निवेदितुम्। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः। अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपि सीतया कृत संवादस्तिष्ठ अत्यमितविक्रमः। न च तं जानकी सीतां हरिणलोचनाम् अस्माभिर्बहुधा पुष्टा निवेदयितुम् इच्छति। तो अब विदेह नंदिनी सीता की ये बात सुनकर राक्षसियाँ बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गईं और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने उसको ये सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर प्रमदावन में आ पहुंचा है। वे बोली कि राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मौजूद है। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती हैं। वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेनैवाद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं। न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी देवी सा तेन न विनाशितः। जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वानोपलक्ष्यते अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। चारुपल्लवपत्राढ्यं यं सीता स्वयं प्रवृद्धः शिंशपावृक्षः स च तेनाभिरक्षिता। तस्योग्ररूपस्योग्रं तं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन वनं तेन विनाशितम्। आगे कहती हैं वो राक्षसियाँ रावण को बताते हुए कि संभव है वो इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज भेजा हो। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया है। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो। केवल वह स्थान जहाँ जानकी देवी रहती हैं, बस उसे नष्ट नहीं किया है। या तो जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है या फिर परिश्रम से थक कर। अब ये तो निश्चित रूप से जान नहीं पड़ता है, अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा। उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है अवश्य। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर कः सीतामभिभाषे यो न स्यात्यक्तजीवितः। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निरिव जज्वालकोपसंवर्तिते क्षणः। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः।
आत्मनः सदृशान् वीरान् किङ्करान् राक्षसान् व्याधिदेश महातेजा निग्रहार्थं हनुमतः तेषां शीतिसहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो राक्षसियाँ कहती हैं कि हे राक्षस राज, जिन्हें आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है? जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है? तो राक्षसियों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हों। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुद्गर लिए उस महल से बाहर निकल पड़े। महोदरा महादंष्ट्रा घोर रूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थम् अवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतंगा इव पावकम् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं शरैरादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासतोमरपाणयः परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितावाविद्धयलाङ्गूलं ननाद च महाध्वनिम्। तो अब रावण ने हनुमान को बांध लाने के लिए किंकर राक्षसों को भेजा। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा, रूप भयानक था। वे सब के सब महान, बली, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। प्रमदा वन के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे पतंगे आग पर टूट पड़े हों। वे विचित्र गदाओं, सोने से मढ़े हुए परिघों और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ाए। हाथ में प्रास और तोमर लिए, मुद्गर, पट्टिश और शूलों से सुसज्जित हो वे सहसा हनुमान को चारों ओर से घेरकर उनके सामने खड़े हो गए। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान जी भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटककर बड़े जोर से गर्जना करने लगे। स भूत्वा तु महाकायो हनुमान मारुतात्मजः पुच्छमास्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहंगा गगनादुच्चैश्छेदम् अघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य मैथिलीं
समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम। तो पवन पुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उसके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत हो पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस बात की घोषणा की, अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके यहाँ से चला जाऊंगा। तस्य सन्नाद शब्देन ते अभवन भय शंकिता ददृशुश्च हनुमन्तं संध्या मेघमिवोन्नतं स्वामी संदेशनिः शंकास्ततस्ते राक्षसाः कपिं चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभितेतुस्ततस्ततः स तैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय सम भीमं परिघम तोरणाश्रितं सा तं परिघमादाय जघान रजनीचरान् सपन्नगमेवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः। तो हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशालकाय दिखाई देते थे। हनुमान जी अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे रहे थे, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह ही नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए ओर से उन पर टूट पड़े। उन शूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। अब जैसे विनतानंदन गरुड़ ने छटपटाते हुए सर्प को पंजों में दबा रखा हो, बस उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ कर दिया। विचचारांबरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदृक् साहत्वा राक्षसान् वीरः किंकरान् मारुतात्मजः युद्धाकांक्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ततस्तस्माद् भयान्मुक्ताः कातिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किंकरान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशा प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्। तो वीर पवन कुमार अब उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। तदनंतर वहां उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर राक्षस मार डाले गए। अब राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गईं
और उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 42वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे 42 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।